हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 2 का इंग्लिश का 5th यूनिट जो कि है हार्मनी, इसका पहला चैप्टर लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी बूंदें, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। लिटिल मतलब होता है छोटा, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, ऑफ वाटर पानी की। तो चैप्टर का नाम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी बूंदें। चलिए शुरू करते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, little acts of kindness, little deeds of warmth, spread smiles and happiness. ओके, तो इस तरीके से आप इस पोम को गाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मतलब पानी की छोटी बूंदें, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड और रेत के छोटे छोटे कण। रेत बच्चों आपने देखी होगी, सैंड उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं। मेक द माइटी ओशन, मेक मतलब बनाते हैं, द माइटी मतलब बहुत बड़ा, वेरी बिग। माइटी का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत बड़ा क्या बनाते हैं? ओशन। ओशन मतलब समंदर, ठीक है, महासागर आप कह सकते हैं। जो महासागर होते हैं उनको कौन बनाता है, कौन मिलकर बनाता है? पानी की छोटी छोटी बूंदें और रेत के कण। एंड द प्लीजेंट लैंड, और प्लीजेंट लैंड भी ज़रूरी है महासागर बनाने के लिए। प्लीजेंट मतलब खुशनुमा, ठीक है, जिसे देखकर बड़ी खुशी होती है। ऐसी जो ज़मीन है वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, लिटिल मतलब छोटे छोटे, ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स कण, किसके कण? सैंड, सैंड मतलब होता है रेत, रेत के छोटे छोटे कण। मेक द माइटी ओशन एंड द प्लीजेंट लैंड, ये मिलकर क्या बनाते हैं? मेक मीन्स बनाना कोई चीज़, ठीक है, क्या बनाते हैं ये? माइटी ओशन, महासागर, जो बड़े बड़े महासागर हैं उन्हें ये मिलकर बनाते हैं। माइटी मतलब वेरी बिग, माइटी का मतलब होता है बहुत बड़ा, और माइटी का मतलब बहुत ताकतवर भी होता है, ठीक है। माइटी का मतलब ताकतवर, ठीक है, या बहुत बड़ा और ताकतवर, ठीक है, वेरी बिग। तो जो पानी की बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें, और ग्रेन्स किसके? सैंड के जो कण हैं, यहाँ ग्रेन्स का मतलब है रेत के छोटे छोटे कण, जो इस तरीके से कण आपको दिखाई देते हैं। रेत अगर आपने देखी हो तो वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक तो माइटी ओशन, बड़े बड़े महासागर बनाते हैं। एंड द प्लीजेंट लैंड, प्लीजेंट मतलब खुशनुमा, जो हमें खुशी देता है, ठीक है। तो ऐसे लैंड को, ज़मीन को, ऐसे खुशनुमा ज़मीन को ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, पानी की बूंदें और रेत के कण मिलकर बड़े बड़े महासागर और खुशनुमा ज़मीन बनाते हैं। अगला है लिटिल वर्ड्स ऑफ लव। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव का मतलब है प्यार भरे छोटे छोटे शब्द। लिटिल मतलब छोटे, वर्ड्स मतलब शब्द, ऑफ लव मतलब प्यार के, प्यार के छोटे छोटे शब्द। लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, और छोटे छोटे दया के काम। काइंडनेस मतलब दया से भरे हुए काम, जैसे हम किसी पर कोई दया करते हैं, हेल्प करते हैं किसी की, तो वो दया से भरे हुए छोटे छोटे काम हैं। लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ, और डीड्स का मतलब भी काम होता है। लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ मतलब ऐसे काम जो दूसरों को खुशी दे, वार्मथ दे। वार्मथ का मतलब यहाँ पर गर्मजोशी है, ठीक है, गर्मजोशी के हमारे काम जो हम बड़े बढ़ चढ़कर अच्छे से करते हैं, जिससे कि दूसरों को खुशी मिले। स्प्रेड स्माइल्स एंड हैप्पीनेस, ऐसी चीज़ें क्या करती हैं? फैलाती हैं। स्प्रेड मतलब फैलाना,
फैलाना। क्या फैलाना? स्माइल्स, मुस्कुराहट, और हैप्पीनेस मीन्स खुशियाँ। जब हम किसी की मदद करते हैं, प्यार से दो शब्द बोलते हैं, उनके साथ किसी के ऊपर दया करते हैं, हेल्प करते हैं, गर्मजोशी से किसी की मदद करते हैं, काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? सारे लोगों के बीच में स्माइल्स प्रोड्यूस करती हैं, हैप्पीनेस प्रोड्यूस करती हैं। इन सब कामों से क्या होता है? लोग मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये सारे काम स्माइल्स को, मुस्कुराहट को और हैप्पीनेस, खुशियों को क्या करती हैं? ये फैलाती हैं। हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ। तो आई होप आपको ये पोम का मतलब समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बच्चे कितने खुश हैं, आपस में खेल रहे हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, टॉर्टॉइस है, पपी है, यहाँ पर डक है। दे आर प्लेइंग विथ ऑल दीज, और कितने खुश हैं। एक ग्रीनरी है चारों तरफ। ओके, एंड देयर इज़ हैप्पीनेस ऑन देयर फेस। इनके चेहरे पर क्या है? खुशी है। एक छोटी बर्ड भी है, देखो ऊपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स: नॉटी शरारती, प्लीजेंट खुशनुमा, काइंडनेस दया, पीसफुल शांति, ओशन महासागर। ठीक है, नेक्स्ट इज सी ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड वाटर। सी मीन्स बोलना, ऑल द वर्ड्स सारे शब्दों को बोलो, दैट कम टू योर माइंड जो आपके दिमाग में आते हैं, व्हेन यू थिंक जब आप सोचते हो, ऑफ द वर्ड वाटर जब आप शब्द सोचते हो वाटर। ठीक है, वाटर लिखा, आप वाटर बोला, जैसे आपने वाटर बोला तो आपके दिमाग में वाटर से रिलेटेड क्या क्या शब्द आते हैं? अब जरा सोचो और आप रफ में लिख के देखो, है ना। आप बोल भी सकते हैं वाटर से रिलेटेड, जैसे मेरे दिमाग में आया रेन, बारिश होती है तो बहुत सारा पानी आ जाता है। वाटर, फिश कहाँ रहती है? वाटर में। वाटर आया तो ड्रिंकिंग, पानी पीते हैं हम, ड्रिंक। ओके, या ड्रिंकिंग भी आप लिख सकते हो। और क्या आप सोच सकते हो? वाटर आया तो रिवर, नदी में बहुत सारा पानी होता है। देन पॉन्ड, पॉन्ड में भी पानी होता है। स्विमिंग पूल, हम स्विमिंग पूल में पानी के अंदर नहाते हैं। ओके, स्विम करते हैं, स्विमिंग पूल। तो इस तरीके से आपके दिमाग में भी बहुत सारी वर्ड्स आ सकते हैं वाटर सोचते ही। तो आपसे बोला गया है जैसे ही वर्ड वाटर आपने सोचा तो कौन कौन से वर्ड आपके दिमाग में आए उनको आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट इज वी ऑल यूज़ वाटर फॉर मैनी थिंग्स। हम सब पानी का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। डिस्कस अबाउट इट इन द क्लास। तो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, इनफैक्ट सभी को पता होगा पानी का क्या क्या यूज़ है, उसके बारे में अपनी क्लास में बताना है। जैसे कि हम ड्रिंक करते हैं पानी को, है ना, ड्रिंकिंग। देन कुकिंग के लिए यूज़ होता है। देन बेदिंग, ओके, BATHING, इट इज़ प्रोनाउंस एज बेदिंग। ठीक है, अगर आप BATH लिखते हैं आप उसको बोलेंगे बाथ, BATH बाथ, इसको बाथ बोला जाता है। बट व्हेन यू आर राइटिंग BATHING देन यू हैव टू प्रोनाउंस इट बेदिंग। ओके, देन फोर्थ, वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों में आप पानी डालते हो। ठीक, ओके, वाटरिंग द प्लांट्स। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम पानी को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। देखिए यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं। लुक एट द पिक्चर्स मतलब पिक्चर्स को देखो, एंड डिस्क्राइब मीन्स बताना उसके बारे में। व्हाट यू सी, आप जो देख रहे हो उसके बारे में आपने बताना है। जैसे जो फर्स्ट पिक्चर है आपकी किस चीज़ की पिक्चर, आपको कब की पिक्चर है, दिन की किस समय की पिक्चर है ना, पूरे डे के समय, तो आप बोलोगे दिस इज़ डे पिक्चर, डे टाइम पिक्चर, एंड दिस इज़ नाइट पिक्चर। ओके, दिस इज़ डे पिक्चर और दिस इज़ नाइट पिक्चर, राइट हैंड साइड। और डे में क्या कर रहे हैं? वन चाइल्ड इज़ फ्लाइंग द काइट, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। देयर इज़ सन इन द स्काई, आसमान में सूरज है।
अ गर्ल इज़ प्लेइंग विद बॉल, एक बच्ची बॉल के साथ खेल रही है. देयर इज़ अ पपी विद हर, उसके साथ एक पपी भी है. वन चाइल्ड इज़, व्हाट वन चाइल्ड इज़ डूइंग? वन चाइल्ड इज़ फिशिंग इन द रिवर, एक बच्चा रिवर में क्या कर रहा है? फिशिंग कर रहा है. एंड अ गर्ल इज़ रीडिंग अ बुक. ओके, तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं. एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर, नाइट पिक्चर में क्या है? देयर इज़ moon and there are stars also. There are moon and stars in the sky. There is a watchman, he is searching something with the help of torch. एक वॉचमैन है जो टॉर्च की हेल्प से कुछ सर्च कर रहा है. चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, देखो अंदर दो बच्चे हैं वो सो रहे हैं. एंड देयर इज़ अ कार ऑन द रोड. ओके, रोड में कार भी है. तो इस तरीके से आप इन पिक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिसन टू द डायरेक्शन एंड फिल द कलर्स. तो बच्चों यहाँ पर आपके टीचर आपको जैसे जैसे डायरेक्ट करते जाएंगे, बताते जाएंगे, वैसे वैसे आपने कलर्स को फिल करना है. जैसे देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? गिव इंस्ट्रक्शन टू द चिल्ड्रन इन द सिंपल इंग्लिश, रिपीट द इंस्ट्रक्शन फॉर क्लैरिटी. ओके, पॉज फॉर सम टाइम बिफोर गिविंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. जैसे इसमें बोला है फर्स्ट कलर द बर्ड्स, जैसे ही बोला कलर द बर्ड्स, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कलर द बर्ड्स. ओके, आप बर्ड्स को कलर करेंगे. जो भी कलर आपको पसंद है आप इस तरीके से उसको आराम से कलर करेंगे. टीचर आपको रिपीट करते जाएंगी, आपने अपने अकॉर्डिंग कलर्स करते जाना है. देन व्हाट इज़ नेक्स्ट? कलर द लीव्स. फिर आपने किसको कलर करना है? लीव्स. जहाँ भी आपको लीव्स दिखे, पत्तियाँ किस कलर की होती हैं? ग्रीन यूजली, बट इट्स अप टू यू. आपको जो मन करे आप वो कलर्स अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप कलर्स करेंगे. लीव्स में बहुत सारे लीव्स हैं, आप सारे लीव्स को कलर करेंगे. देन कलर द प्लांट. उसके बाद प्लांट भी है, उस पूरी प्लांट को आप कलर करेंगे अकॉर्डिंग टू यू. जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको कलर करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ अप टू यू कि आप कैसे कलर करते हो. अकॉर्डिंग टू योर विश यू कलर ऑल द पिक्चर्स है. ओके, कम टू नेक्स्ट. ड्रॉ वन थिंग यू फील वुड हेल्प अस मेक अवर अर्थ अ मोर ब्यूटिफुल प्लेस. आपने यहाँ बच्चों एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. यू फील, जिससे कि आपको ये लगता है कि वुड हेल्प, जो हमारी मदद करेगा. अस मीन्स हमारी मदद करेगा. मेक अवर अर्थ अ मोर ब्यूटीफुल प्लेस, जिससे कि हमारी जो धरती है वो एक खूबसूरत जगह बन जाए. तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको जो भी पिक्चर ऐसा लगे जिससे कि धरती को खूबसूरत बनाया जा सकता है तो आप वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. ओके, तो किड्स यहाँ पर एक ट्री प्लांटेशन का पिक्चर बनाया गया है. आपकी हेल्प के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि ट्री प्लांटेशन अगर हम करेंगे तो हमारी धरती खूबसूरत हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी. तो इस तरीके से आप और भी पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. लेट अस राइट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. फर्स्ट इज मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद द वर्ड्स इन द कॉलम बी. ये कॉलम ए है सारा और ये कॉलम बी है, तो हमें कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी से मैच करने हैं. ठीक है, ये जो पोम है उसी से लिए गए हैं. नाउ सी, इन कॉलम में क्या क्या वर्ड्स हैं? ग्रेन्स ऑफ, ड्रॉप्स ऑफ, डीड्स ऑफ, वर्ड्स ऑफ. कॉलम बी काइंडनेस, सैंड, लव एंड वाटर. तो ग्रेन्स ऑफ व्हाट? ग्रेन्स ऑफ क्या था? सैंड. ड्रॉप्स ऑफ water. Deeds of kindness. Words of love. Okay, I hope आपको याद भी हो गए होंगे. Next is in the poem we talked about drops of water. इस poem में हमने पानी के ड्रॉप्स के बारे में बात की थी. We use the word drops with liquid. अब आपको बताया गया है कि जो ड्रॉप वर्ड होता है, ड्रॉप मतलब बूंद, ये जो शब्द है बूंद, वो हम किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड्स के लिए. ठीक है, जो तरल पदार्थ होते हैं.
सर्कल द वर्ड्स फॉर विच यू कैन यूज़ ड्रॉप्स ऑफ। तो अब आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उन वर्ड्स को सर्कल करना है, उन शब्दों को सर्कल करना है, गोला लगाना है, जिसके लिए हम ड्रॉप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहला है ब्रेड। क्या ब्रेड की बूंद होती है? नो। कैरेट, गाजर की बूंद हम कह सकते हैं? नो। ड्रॉप ऑफ कैरेट बोल सकते हैं? नो। ड्रॉप ऑफ मिल्क बोल सकते हैं? दूध की बूंद ड्रॉप ऑफ मिल्क बोला जा सकता है। सो वी विल सर्कल इट। ओके, देन ड्रॉप ऑफ वाटर, ये तो है ही ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद। ड्रॉप ऑफ सॉल्ट, नमक की बूंद होती है क्या? नो। ड्रॉप ऑफ राइस, राइस की बूंद होती है क्या? नो, ये लिक्विड नहीं है। ड्रॉप ऑफ ऑयल, तेल की बूंद होती है? ड्रॉप ऑफ ऑयल बोल सकते हैं? यस, सो वी विल सर्कल इट। ड्रॉप ऑफ कॉटन, रुई की बूंद होती है? नो। एंड ड्रॉप ऑफ जूस, जूस की बूंद हो सकती है? ड्रॉप ऑफ जूस? यस। सो लाइक दिस यू हैव टू सर्कल द वर्ड्स। कम टू नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको वर्ड्स फिल करने हैं, कहाँ से देखकर? इस बॉक्स में से देखकर। ठीक है, कौन सा वर्ड किस चीज़ के साथ सही फिट होता है ये हमने ध्यान रखना है। अ डैश ऑफ मिल्क, मिल्क के साथ आप क्या फिल कर सकते हो? बैग ऑफ मिल्क, ट्यूब ऑफ मिल्क, कप ऑफ मिल्क, बॉक्स ऑफ मिल्क या स्लाइस ऑफ मिल्क। मिल्क के साथ हम क्या फिल करेंगे? कप, दूध का कप, अ कप ऑफ मिल्क। अ डैश ऑफ ब्रेड, ब्रेड के साथ क्या फिल कर सकते हैं हम? स्लाइस, स्लाइस मीन्स टुकड़ा, पीस, स्लाइस, स्लाइस ऑफ ब्रेड। अ डैश ऑफ टूथपेस्ट, दो चीज़ें हमारी हो गई, कप हो गया, स्लाइस हो गया, अब क्या बचा? अ डैश ऑफ टूथपेस्ट, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है उसको बोला गया ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। अ डैश ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल्स का क्या होता है? बॉक्स, अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स। देन अ डैश ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स का क्या होता है? बैग, अ बैग ऑफ क्लोथ्स। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट। नाउ रीअरेंज, रीअरेंज मतलब फिर से अरेंज करना, फिर से ठीक से लिखना। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आगे पीछे लिखे हुए हैं, सही जगह पर नहीं लिखे हैं, तो हमने इनको एक बार रीड करना है और इनको सही जगह पर लिखना है ताकि इसका कुछ मीनिंग बन सके। ठीक है, रिमेंबर टू बिगिन द सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, एंड और एंड इट विद अ फुल स्टॉप। अब जब सेंटेंस ख़त्म हो जाता है लास्ट में क्या किया जाता है? फुल स्टॉप लगाया जाता है। ओके, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो एक आपके लिए किया हुआ है ऑलरेडी, तो देखिए से राघव बुक टुक हिज, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। अब हमें इसे ठीक से लिखना है, राघव टुक हिज बुक, राघव ने अपनी बुक ले ली। ठीक है, अपनी बुक ली। अब ऐसे ही नेक्स्ट, वेंट रमोना स्कूल टू, अब क्या बनेगा सोचिए? रमोना, फर्स्ट लेटर कैपिटल, रमोना वेंट टू स्कूल, रमोना स्कूल गई, देन फुल स्टॉप। ओके, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड एट द लास्ट वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया है। थर्ड इज दे वियरिंग आर ब्लैक बोथ शूज। ओके, अब आप कैसे लिखेंगे? दे बोथ आर wearing black shoes. They both are wearing black shoes. Okay, they यहाँ से both are wearing black shoes and then full stop at the last. Next is very these beautiful are butterflies. So how you will write? These, first letter capital, butterflies
butterflies are very beautiful. These butterflies are very beautiful. ये butterflies बहुत खूबसूरत हैं. ओके, देन फुल स्टॉप. इसको मिस नहीं करना है फुल स्टॉप को. नेक्स्ट इज मोती गो फॉर ए वॉक टू लाइक्स. हाउ यू विल राइट? मोती, इसमें एम पहले से कैपिटल दिया हुआ, किसी का नाम है तो किसी का भी नाम हम लिखते हैं वो कैपिटल से लिखते हैं. ठीक है, तो मोती लाइक्स टू गो फॉर अ वॉक. नेक्स्ट, कुछ मिसिंग है? यस, वॉक के बाद फुल स्टॉप. ओके, वी हैव टू पुट वन फुल स्टॉप. Next is monkey took the naughty away banana. So what you will write? The naughty monkey took away the banana. अब चेक करो सारे वर्ड्स आ गए कि नहीं. The naughty monkey took away the banana. So like this you can check. Okay, and at the last you have to put one full stop. Now next is the project work for you. What you have to do here, ask people at home to allow you to touch and feel the फॉलोइंग थिंग्स इन द किचन. आपके घर में जो बड़े हैं, आपने उनसे कहना है कि वो आपको अलाउ करें, आपने परमिशन लेनी है उनसे पहले कि वो आपको इन चीज़ों को टच करने दें और फील करने दें. देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं. बनाना केला, सॉल्ट नमक, ऑयल तेल, फ्लोर आटा, शुगर चीनी, राइस चावल, व्हीट गेहूँ. ओके, अब इन सब चीज़ों को आपने टच करना है और फील करना है, महसूस करना है. उसके बाद चूज़ एनी वन दैट सीम्स ग्रेनी. अब इसमें से कोई एक चीज़ जो आपको दानेदार लगती है. ठीक है, ग्रेनी मतलब जो ग्रेन्स हैं जिसमें दानेदार लगती है, उसको आपने क्या करना है, ब्रिंग इट टू द क्लास नेक्स्ट डे. उस चीज़ को आपने क्लास में लेकर जाना है अगले दिन. जो भी आपको इसमें से ग्रेन्स जैसे लगे, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं इस तरीके से, जैसे सैंड के ग्रेन्स होते हैं, रेत के ग्रेन्स, तो जो भी आपको ग्रेनी लगे उसको आप एक चीज़ को स्कूल लेकर जाएंगे. दिस इज़ योर प्रोजेक्ट. नाउ हियर योर चैप्टर इज़ ओवर. आई होप आपको ये पोम, छोटी सी प्यारी सी पोम और इसके सभी एक्सरसाइजेस समझ में आए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.